मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि अपने जीवन को जो शेष रहा है रोज रोज हम कैसे और बेहतर बना सकें और अच्छे ढंग से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, ताकि हमें फिर से इस संसार में ये जो जन्म मरण का आवागमन का दुख भोगना पड़ता है वो न भोगना। वास्तव में जीवन तो अनंत और सिद्ध भगवान का ही सबसे श्रेष्ठ है, जिनको कि जन्म मरण और कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल गया है। हमारी भी भावना यही होनी चाहिए कि हमको भी जन्म मरण से और अपने कर्मों से छुटकारा मिले, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, कुछ विचार भी करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ों का समन्वय यदि हम बना सकें तो हमारे जीवन में बहुत आसानी से हम उस ऊंचाई को छू सकते हैं। होता यह है कि हम लोग विचार कर लेते हैं, लेकिन उन विचारों के अनुरूप अपने जीवन में उनका क्रियान्वयन नहीं कर पाते, तब फिर वो विचार हमारे जीवन को जितना लाभ पहुंचाना चाहिए उतना लाभ नहीं पहुंचा पाते। इस पंचम काल में, या कि इसको कलयुग भी कहते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि दो ही चीजें हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने वाली, मतलब आसान। वैसे तो और बहुत सारे भी उपाय हैं, अपन उन सब पे विचार कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत आसान उपाय है कि सत्संगति और भगवान का भजन। ये दो चीजें ऐसी हैं, इतनी आसान हैं। आप माला फेरने बैठो, कितनी देर, घंटे भर उगता जाएंगे। एक माला फेरने के बाद फिर लगेगा कि अब नहीं, अब मन नहीं लग रहा, मन यहाँ वहां भटक। लेकिन भगवान की भक्ति करो, अगर भगवान की पूजा में लग जाओ ठाट बाट से अगर, तो सुबह का विधान शुरू हुआ और 4-4 घंटे तक विधान चलता रहता। चलता है कि नहीं? अर्घ चढ़ाना है, चढ़ा रहे हैं आराम से, 2-2.5 घंटे तक बड़े आराम से भक्ति की जा सकती है, बहुत आसान। अच्छा, और दूसरी चीज, कोई पढ़ा लिखा हो तो वो स्वाध्याय कर सकता, लेकिन बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धू है। अब मान लो आंख भी नहीं है उसकी, अच्छा इतना भी सपोज करो कि आंख भी नहीं उसकी, तब भी वो आसानी से और लोगों के साथ भक्ति में शामिल हो सकता है। बिना पढ़ा लिखा भी अपने इस भक्ति के माध्यम से कल्याण का उपाय कर सकता। और सत्संगति, भले लोगों की संगति में बैठना, उनकी सेवा करना, ये बहुत आसान से उपाय हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के। आचार्य भगवंतों ने इसके लिए बैयावृत्ति शब्द रखा है। इससे तीर्थंकर प्रकृति भी बंधती है, ये एक तप भी है और ये श्रावक का एक धर्म भी है। देखो, तपस्या करेंगे मुनि महाराज,
उनके लिए वैयावृत्ति तप के रूप में है, और व्रतों के रूप में पालन करेंगे श्रावक, इसलिए उनके लिए वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत है। कैसे साधु संगति और साधु जनों की सेवा और भगवान की संगति और भगवान की सेवा, इसका मौका कैसे मिले, इसके लिए एक व्रत ही रख दिया साधु के जीवन में, श्रावक के जीवन में, और साधु को कहा कि तुम यदि ऐसा करते हो तो ये तुम्हारी तपस्या है। और अगर कोई चाहे कि सबका नेता बनना है, आज वैसे भी सब लोग नेता बनना चाहते है ना, अभी कह रहे थे कि राजस्थान के एक नेता बन गए बहुत यहीं के, है ना, तो अपन बनना चाहें अगर तो अपने यहाँ तो कहते हैं कि हम तो आपको नेता बनने के उपाय बता सकते हैं। आचार्य भगवंत नेता बनने के उपाय बताते, कौन से वाले नेता? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मोक्ष मार्ग के अगर नेता बनना चाहते हो, तीर्थंकर बनना चाहते हैं अगर मोक्ष मार्ग के, तो उसके 16 कारण भावनाओं में साधु समाधि या वैयाव्रत इस तरह की एक भावना रखी है जिससे कि हम नेता बन सकते हैं, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक बन सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, साधु संगति और साधु जनों की सेवा और भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा का ढंग अलग है, उनकी पूजा करना ही उनकी सेवा है। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठो तो वो कहते हैं दानम पूजा ये जो है वैयाव्रत ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। दानम वैयाव्रत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षतोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। आप 4 प्रकार का दान दो और साधु जनों की सेवा करो, यही श्रावक के लिए वैयाव्रत नाम का व्रत है। ये उसे व्रत की तरह, संकल्प की तरह कि मैं तो यह संकल्प लेता हूं जीवन भर साधु जनों की, सज्जनों की सेवा करूंगा और उनके द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाने की शिक्षा ग्रहण करूंगा। जिस व्यक्ति की संगति करते हैं उस व्यक्ति से वैसी शिक्षा मिलती है। भले व्यक्ति की संगति करेंगे भली शिक्षा मिलेगी, सब जानते हैं। खोटे व्यक्ति के, जिस व्यक्ति की संगति करते हैं उस व्यक्ति से वैसी शिक्षा मिलती है। भले व्यक्ति की संगति करेंगे भली शिक्षा मिलेगी, सब जानते हैं। खोटे व्यक्ति के साथ में बैठेंगे तो कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है मामला है, क्यों? उसकी संगति का असर पड़ेगा। पानी अगर धूल में गिर जाए तो वही पानी कीचड़ बन जाता, और अगर गन्ने के पेड़ में गिरे तो मीठा हो जाता, और नीम के पेड़ में गिरे तो कड़वा हो गया वही, और अगर वो सीप में गिर जाए तो, ये सब जानते हैं। कितने बढ़िया से सबने बता दिया। हम तो सोच रहे थे हम ही अकेले को मालूम, सबको मालूम, लेकिन मजा यही है अपने साथ में कि इतना जानने के बाद भी अपने जीवन को धूल में ही गिरा देते हैं। किसी सीप में मोती बनाने के लिए भी हमारे पास सामर्थ्य है, वैसा विचार नहीं करते हैं। बस इतना ही फर्क है। अपने को ये विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन को मुझे यदि अच्छा बनाना है तो मुझे संगति भी अच्छे लोगों की ही करना चाहिए, जिससे कि मेरे अच्छे बनने के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहे। देखो, अगर आप उपवास करना चाहते हैं तो जिसने उपवास करा है उससे ही पूछना, जिसने कभी करा नहीं उससे पूछोगे वो कहेगा अरे होता नहीं है, होता तो हम नहीं करते क्या, आज तक नहीं किया, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, भूख लगाएगी। और अच्छा सुनो, अगर खाने की इच्छा हो जाए, नहीं भी खाओ तो खाने के बराबर है, और हो ही जाती। सबको देख लो, जितने उपवास करते हैं सबकी खाने की भावना हो जाती, कोई फायदा नहीं, वो फौरन ये जवाब देगा। और जिसने उपवास का आनंद लिया होगा उससे पूछो कि कर लूं क्या, वो कहता कर लो, हम भी कर लेते हैं साथ में, और कुछ भी नहीं होगा, शाम तक तो देख लेना, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत इच्छा हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर अपन उसको और जीत लेंगे धीरे धीरे करके। और वो हमेशा दिन भर में 4 दफे पूछेगा कैसा रहा, पीठ थपथपाएगा। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है कि यदि हम अपने जीवन को वाकई अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम उन लोगों के बीच, आचार्य श्री ने एक वाक्य कहा था, वो जीवन के लिए बहुत बड़ी दिशा देने वाला वाक्य, दिन भर में एक बार मैं उससे याद कर लेता हूं। उन्होंने कहा, हमेशा अपने विचार के लोगों के साथ रहना,
अपने विचार के लोगों के साथ रहोगे, मतलब आपके विचार श्रेष्ठ हैं तो आप अपने विचार के लोगों के साथ रहो, श्रेष्ठ विचार, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर विपरीत विचार वाला होगा, वो अपनी तरह से अपने विचार रखेगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तब संक्लेश ही होगा। एक ही वाक्य में हम जिस तरह हम सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, हमारी उन पर श्रद्धा है, तो हम अपने ऐसे विचार रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, ज्ञानवान, चारित्रवान के साथ में रहेंगे तो हमारे जीवन में उससे शिक्षा मिलेगी। बैयावृत्ति का उद्देश्य भी यही है। विशेषताएं रखी हैं, बैयावृत्ति कैसे करना, किसकी करना, किस भावना से करना, इसको जरा सा अपन समझ लें। और बैयावृत्ति में क्या क्या शामिल है। वैसे बैयावृत्ति के मायने हैं सेवा शुश्रूषा, लेकिन सामान्य सेवा शुश्रूषा और बैयावृत्ति में अंतर क्या है? आप जब बैयावृत्ति के मायने सेवा मानते हैं तो सेवा तो सभी धर्मों के लोग करते हैं, तो फिर आपके बैयावृत्ति शब्द रखने का मतलब क्या है? तब फिर क्या कह रहे हैं? धर्माय, तपोधनाय, गुण निधिये, अनपेक्षतोपचारो पक्रिय अग्रहाय बैयावृत्यम। बैयावृत्ति के मायने ये नहीं है कि जिस चाहे की सेवा करने लगो। हाँ, बैयावृत्ति के मायने हैं तपोधनाय, गुण निधिये, अग्रहाय। सेवा तो करूंगा, लेकिन किसकी? तप ही है धन जिनका, ऐसे तपोधनों की सेवा करूंगा। तप के मायने क्या है? जो कि जाकर के धूप में खड़े हों, वो तपस्वी। इच्छा निरोधः तपः, जिसने अपनी सांसारिक इच्छाओं को जीत लिया है वो तपस्वी है, उसकी मैं सेवा करूंगा। और गुण निधिये, गुण कौन से हैं सबसे श्रेष्ठ? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यही 3 गुण हैं। ये गुण जिसके पास में होंगे मैं उसकी सेवा करूंगा। और अग्रहाय, ग्रह त्यागी होना चाहिए। 3 विशेषताएं जिसकी हैं, देखो तो अच्छी बात अपन कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और एक सामान्य कोई व्यक्ति आके स्थान ढूंढ रहा है, उसकी तरफ ध्यान है। इतना कच्चा तो अपना ध्यान है, अपना डिवोशन जो यही देखने में, मैं तो देखता रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन करना अपने को मजा आता है ऑब्जर्वेशन करने में, कि देखो अभी के अभी कितना कच्चा मन है। अच्छा, मेरा मन भी चला गया। ऐसा नहीं है कि आप ही का, अपन सबका। तब तो ये बात कही मैंने, अपनी वो बात छोड़ करके। इतना अपन का संस्कार है संसार का, व्यर्थ की बातों में, निरर्थक बातों में इतना आदत है चले जाने की, जो सार्थक है जीवन के लिए उसकी तरफ झट से मन नहीं जाता। इसी आदत को सुधारने बैठे हैं रोज रोज अपन, कि ये किसी तरह सुधरे तो कितनी मजबूती से हमारे साथ ये चीज जुड़ गई है। 3 विशेषताएं जिसकी हों, उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा शुश्रूषा करना। जो तपोधन हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र अर्थात रत्नत्रय से युक्त हैं, और अग्रहाय अर्थात जो ग्रह त्यागी हैं, ऐसे तपस्वी जनों की बैयावृत्ति काहे के लिए करना? धर्माय, धर्म के लिए, धर्म की वृद्धि हो इसके लिए। और एक विशेषता दी हुई है कि अपने स्वयं के जीवन में धर्म प्राप्त करने की भावना से। धर्माय, रत्नत्रय की सेवा कर रहे हैं ताकि मुझे भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। सेवा रत्नत्रय की करना है, लेकिन किस लिए करना है? मुझे भी वैसी ही श्रद्धा प्राप्त हो। देखो इनकी कैसी श्रद्धा है, देखो इनका कैसा ज्ञान है, जरा बैठे तो इनके चरणों में, जरा इनके पैर दबा देवें, थोड़ी श्रद्धा हमारे भीतर भी आ जाए, थोड़ा ज्ञान हमको मिल जाए। फ्री में मिल जाता है, हाँ, कुछ करना नहीं पड़ता। सेवा करने से आसानी से ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और फिर कह रहे हैं अनपेक्षतोपचार उपक्रिय। उपचार और उपक्रिय के बड़े अच्छे अर्थ दिए हैं। रत्नन शापकाचार्य की अपेक्षा बता रहा हूं, अभी अपन इसमें भी देखेंगे समण सुत्तम में, क्योंकि वो संकलन ग्रंथ है, उसमें और भी ग्रंथों से संकलित करके लिखा है कि किस तरह की है। उसमें विशेष रूप से अतिथि संविभाग को महत्व दिया है। ये थोड़ा सा मैं भूल गया क्लियर करना, फिर अपन उसको करते हैं। बैयावृत्ति और अतिथि संविभाग दोनों बातें एक ही हैं। कहीं कहीं पर श्रावक के शिक्षा व्रत में अतिथि संविभाग रखा है, लेकिन सिर्फ एकमात्र
समंतभद्र स्वामी हैं, बड़े दार्शनिक थे, बड़े फिलोसॉफिकल नेचर के थे। हाँ, उन्होंने भक्ति भी करी तो बड़ी फिलॉसफी के साथ भक्ति करी। तर्क संगत श्रद्धा, बहुत मुश्किल है तर्क संगत श्रद्धा होना, भोली भाली श्रद्धा तो होती है, लेकिन कोई तर्कवान व्यक्ति भी श्रद्धालु हो सकता और इतना मजबूत कि जो कहे कि प्रणाम करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भगवान प्रकट हो जाएं तो। हाँ, आप मेरा सिर जहां झुकाएंगे वहां भगवान पैदा हो जाएंगे, चाहे जहां झुकाने को कहो झुका दूंगा, लेकिन भगवान पैदा हो जाएंगे। और वाकई में जब उन्होंने सिर झुकाया था तो चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ऐसी तो भक्ति उनकी। वो लॉजिक, वो कह रहे हैं कि अतिथि संविभाग की अपेक्षा बैया व्रत ज्यादा श्रेष्ठ है। सिर्फ उन्होंने ही अतिथि संविभाग की जगह श्रावक के लिए बैया व्रत नाम का एक शिक्षा व्रत रखा, क्योंकि बैया व्रत में सेवा शुश्रूषा भी शामिल है, अतिथि संविभाग में तो आहार इत्यादि दान की ही बात है। बैया व्रत में सेवा भी और दान भी, चारों प्रकार का दान भी और सेवा भी, इसलिए बैया वृत्ति शब्द ब्रॉड है। अतिथि संविभाग की चर्चा अपन इसमें से करेंगे कि किस तरह दान देने से हमारे जीवन में अच्छाइयां अपने आप आने लगती हैं। देने से कोई चीज आ जाए, देखो तो उल्टा मामला है, ऐसा लगता है हम दे रहे हैं और हमारा जीवन अच्छा हो रहा है। हम तो सोच रहे थे कि ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो बैया व्रत में दो शब्द और रखे कि कैसे करना। उपचार, उपचार के मायने हैं मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे यश और वैभव की प्राप्ति होगी, ऐसी भावना रख के नहीं करना। हाँ, मेरे चौके में पहले दिन आहार हो जाएंगे तो क्या मजा आएगा, फिर लोगों से कहूंगा देखा, ऐसी भावना नहीं। मुझे कोई यश नहीं चाहिए, न मुझे कोई वैभव चाहिए, और इतने ही उपक्रिय अनपेक्षतः, और मुझे मुनि महाराज से भी कोई मंत्र तंत्र इत्यादि नहीं चाहिए, न मुझे संसार से यश और वैभव चाहिए इस सेवा के फलस्वरूप, न जिनकी सेवा कर रहा हूं उनसे किसी प्रति उपकार की मेरे अंदर भावना है कि महाराज को अगर खुश कर लूंगा तो कोई एक मंत्र बता देंगे और लिख के दे देंगे और धरा नहीं तिजोरी में, वो भर गई तिजोरी। हाँ, महाराज जी का नाम हमने सुना है, बहुत है उनका, बड़ा प्रभाव है, और वो अगर लिख करके कुछ दे दें और धर दिया अपन ने तिजोरी में तो कभी खाली नहीं होने वाली। ऐसी भावना से सेवा करने का कोई अर्थ नहीं। हाँ, न प्रतिदान न प्रति उपकार। इसलिए आचार्य भगवंतों ने और फिर कह रहे हैं विभवेन। विभवेन के मायने क्या है? जैसी विधि है वैसी विधि, और जैसा द्रव्य देना चाहिए वैसा विधि, द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। दान में विशेषता इसी से आएगी, इसलिए विभवेन। और इतना ही नहीं, अत्यंत उत्साह के साथ, समस्त वैभव के साथ, अर्थात दिखाने के लिए नहीं, समस्त वैभव के साथ। अर्थ ऐसा निकलता विभवेन नहीं, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं निकाला आचार्यों ने। विभवेन अर्थात अपने उत्साह के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ मैं दान की प्रक्रिया में शामिल हूं। और इतना ही नहीं, मैं जैसी विधि है, जैसा द्रव्य देना चाहिए वैसा मैं दूंगा। ये इतनी बातें बैया वृत्ति में श्रावक को ध्यान रखने की हैं। एक व्यक्ति नैनागिर में आए, हम उस समय छुटलक बने ही बने थे, हमको कितना महीने भर भी नहीं हुआ होगा, और उनने पैर दबाए। रात का समय था, खूब देर तक वो दबाते रहे। अब हमने सोचा, 2-3 बार हमने हाथ से ऐसा किया कि बस मतलब, लेकिन वो और दबाते रहे। अब कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है कर लो, थोड़ी देर तो शांति मिली, फिर तो अशांति ही हो गई। कई बार ऐसा हो जाता कि ज्यादा दब जाए तो प्राण और लगे, पहले दर्द नहीं हो रहा था और दबने से दर्द होने लगे, लेकिन अब झेलो, उसको भी सहन करना पड़ेगा है। अब दूसरे दिन अच्छा, और पैर ज्यादा दब गए तो थकान सी आ गई, थकान आ गई तो निद्रा का भाव होने लगा। हाँ, दूसरे दिन जब वो आए तो हमने उनको इतना ही कहा। आज भी वो उस चीज को ध्यान रखते हैं, और वास्तव में ध्यान रखना चाहिए। बैया वृत्ति के मायने ये नहीं है कि मैं महाराज की ऐसी सेवा कर दूं जिससे महाराज को आराम लग जाए और वे सो जाएं। बैया वृत्ति के मायने ये है कि वे 2 माला और ज्यादा फेर सकें, आधे घंटे और धर्म ध्यान कर सकें, ऐसी सेवा कर दो। थक गए होंगे धर्म ध्यान करते करते, सुबेरे से माला फेर रहे हैं, थोड़े पैर दबा दो जिससे कि और ज्यादा उनको सुविधा हो जाए। ये एक
ये है विभवेन का अर्थ। विभवेन के मायने है जैसी विधि, जैसा द्रव्य, जैसी सेवा की प्रक्रिया है जिससे कि सामने वाले का भी धर्म बढ़े। ऐसा ना हो कि वो और धर्म से विमुख हो जावे। महाराज को जो है बार बार आवश्यकता पड़ती है। अब वो नहीं कहते, गड़बड़ हो जाए, नहीं तो कोई समझेगा कि किसी दूसरे महाराज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तो बचना चाहता हूँ, कान पकड़ लेता हूँ, फौरन नहीं कहूंगा। अब वो मुंह में आने वाला था। ऐसी सेवा नहीं करना, इससे आप समझ लो कोई भी चीज हो अपन उसको दूसरी तरह ले लें। कैसे कि आप रोज रोज आप अगर हाथ पर रसगुल्ला रखोगे, सपोज करो, गरिष्ठ चीजें रोज रोज, एक आध दिन अपने यहां बनती हैं जब पावन का दिन होता है। और महाराज जी तो रोज ही अतिथि हैं, महाराज तो रोज ही मेहमान हैं, जिसके घर में जाएंगे उसके यहां मेहमान हैं। और रोज अगर लुचई खान लगे, लुचई कहते बुंदेलखंड में पुड़ी को रोज अगर पुड़ी और मिष्ठान के भोजन होने लगे तो क्या स्थिति बनेगी? धर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रावक विवेक रखता है इस बात का कि मेरा द्रव्य इस तरह का मुझे देना है जिससे कि उनकी साधना और तपस्या बढ़े। मुझे जिद करके उनको ऐसी कोई चीज नहीं देनी जिससे वो अस्वस्थ हो जाएं या उनकी साधना में बाधा आ जावे। इतनी सावधानी रख, इसको कहते विभवेन। और विधि जिस तरह की वो चाहते हैं उस तरह की विधि पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विवेक के साथ, शिथिलता ना आवे। शुद्धि का जैसा विचार रखना चाहिए वैसा नहीं, अरे सब चलता है, ऐसा नहीं। मैं अपनी तरफ से तो पूरी शुद्धि रखूं, मैं जैसी विधि है वैसा करूं। आहार की भी शुद्धि। अभी जो है सुनने में आया था, किसी ने मेरे को कहा कि महाराज, एक ने तो कहा था कि महाराज आप जिनसे आहार ले रहे हैं उनका आचरण अच्छा नहीं है ना, एक दिन। और एक और आया हमारे पास, महाराज चौकों में मर्यादा नहीं रहती। देखो, मतलब मैंने उसका अर्थ लगा लिया कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से संकलेश तो हो ही नहीं रहो। हमने तो यही अर्थ लगाया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये श्रावक का विवेक है कि वो अपनी मर्यादा का जो भी द्रव्य है वो सब मर्यादा पूर्वक ही देवे। जैसी साधु के योग मर्यादा है उसका ध्यान रखे। हम तो सबसे अच्छा ये मानते हैं कि हमें तो महाराज को आहार दान देना है, तो मैं तो जब तक महाराज के आहार दान दूं तब तक स्वयं भी शुद्ध भोजन करने का नियम। कितना बढ़िया हो गया। हमारा स्वयं भी जब तक महाराज को आहार नहीं दे दूंगा, मतलब जब तक महाराज के आहार नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा भी शुद्ध भोजन का नियम। इस तरह से मैं स्वयं भी जब शुद्ध भोजन करूंगा तो महाराज के लिए तो अपने आप ही शुद्ध हो ही जाएगा। इस तरह ये सब चीजें बैया व्रत में शामिल हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि आप ये सोचें कि अपनी व्यवस्थाएं बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। ये अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो आचार्यों ने बैया वृत्ति रखी है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये अपन को समझना। हम लोग क्रिया तो करते हैं लेकिन उसको व्यवस्थित ना होने की वजह से जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। अपन क्यों ना जब उस क्रिया को कर रहे हैं तो अगर इस तरह की सावधानी रख के करेंगे तो हमें उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर एक गाथा और कह रहे हैं कि ये बात तो ठीक है कि किसकी बैया वृत्ति करना, क्यों करना, कैसी भावना से करना, विधि इत्यादि कैसी होना, ये तो बता दी, लेकिन इतनी ही बैया वृत्ति नहीं है। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनम च गुण रागात् बैया वृत्यम शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्ठानि। ऐसा भी समन्वभद्राचार्य महाराज कह रहे हैं। दे देना इतना ही नहीं है, दानम बैया वृत्यम, दान देना ही बैया व्रत है, एक अर्थ ये बता दिया। फिर कहते व्यापत्ति व्यपनोदा। व्यापत्ति इति को अर्था विपत्ति। व्यापत्ति के मायने हैं दुख आ जाने पर। दुख आ गया मान लो किसी साधर्मी पर, चतुर्विध संग, मुनि, आरिका, शावक, शाविका, इन पर कोई दुख आ जावे तो व्यापत्ति व्यपनोदा है। उस दुख को दूर करने के लिए पदयोः संवाहनम चा, अगर पैर इत्यादि भी दबाना हो तो भी वो भी शामिल है। और क्यों करना ऐसा? गुण रागात, मुझे उनके गुणों से अनुराग है इसलिए। नहीं तो अपने और भी लोगों के पैर दबाते हैं, वो तो मालिश करने वाले तो जिस चाहे के दबाते हैं, नहीं, उनका तो पेशा ही है वो।
लेकिन अपन क्यों आ रहे हैं? अच्छा, क्या महाराज जी को इतने पैर में दर्द है क्या? कहीं चल करके आए हैं क्या 100-200 किलोमीटर? नहीं, वो तो बैठे ही बैठे रहते हैं, उनको चलना ही फिरना नहीं, फिर भी क्यों पैर दबा रहे हैं? गुण रागात, मेरा उनके गुणों के प्रति अनुराग है। क्या करूं, लाओ तो महाराज थोड़ा पैर ही दबा देवें धीरे धीरे, जैसे आप, और थोड़ी देर बैठने, उस बहाने आपको छूने का अवसर मिल जाएगा, भगवान के स्पर्श करने का अवसर मिलता है अभिषेक के समय, वो ही भगवान की सेवा है। और मुनि जनों की सेवा का अवसर भैया वृत्ति में मिलता, वो ही उनके निकट आने का अवसर है। माँ लोगों के लिए जब पूजा करते हैं भगवान के निकट बैठ करके तब, और जब आहार देते हैं तब निकट आने का अवसर मिलता। और पुरुष वर्ग के लिए तो साक्षात भगवान को स्पर्श करने और मुनि जनों को भी पैर इत्यादि दबाकर अपने परिणाम निर्मल करने का अवसर मिलता है। गदगद हो जाता है मन, अगर गुणों के प्रति अनुराग है तो, और अगर बेगार टाल रहे हैं तो बिल्कुल अलग बात है। अगर मन में कोई वैसी भावना है तो आनंद आएगा ही नहीं। जैसी भावना होगी उस तरह, इसलिए आचार्यों ने लिखा कि पैर इत्यादि भी दबाओ तो इस दृष्टि से नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे तो इनके गुणों से अनुराग है, इसलिए मुझे सेवा करनी। ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं, ये आचार्य भगवंतों ने। और उसमें विशेष रूप से जो लिखा कि व्यापत्ति मतलब एक और अर्थ दिया है कि रोग जनित कोई पीड़ा इत्यादि हो जाए उस अवस्था में भी, और सामान्य रूप से भी, दोनों स्थितियों में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो 4 प्रकार के दान की प्रक्रिया कही गई है, जिसको वैयावृत्ति माना गया है, वो किस तरह की है, उसके बारे में भी थोड़ा, फिर अभी तो ये चलेगा अभी, क्योंकि श्रावक के गुण और फिर नवदा भक्ति, विधि, द्रव्य, ये सारी चीजें अपन एक बार डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। जो प्रचलित है वो तो ठीक है, लेकिन आचार्यों ने किस तरह की चीजें लिखी थी, क्या हम उसमें जो कर रहे हैं उसमें और बढ़िया कर सकते हैं और उससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। हमको बहुत आश्चर्य होता कई बार कि देखो तो एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, 1000 आदमी देख रहे, बताओ दूसरे के भोजन देखने में धर्म ध्यान है क्या? लेकिन आचार्यों ने ऐसी प्रक्रिया रखी है, इसके मायने कुछ तो बात है। भोजन करते देखने में भी धर्म ध्यान, अपना भोजन करना और अपने परिवारजनों को भोजन करवाना आर्थ ध्यान, और मुनि जनों को भोजन करवाना और उनका भोजन करते देखना धर्म ध्यान। इतने जल्दी आर्थ ध्यान से बचाकर हमें धर्म ध्यान में लगा ही दिया। वही सारी प्रक्रिया जो अपने बेटे को पंखा झलते हुए भोजन करा रहे वो, और एक तरफ जो है मुनि महाराज को पंखा झलते हुए भोजन करा रहे। पंखा झलना नहीं तो मतलब उनके प्रति श्रद्धा रख करके ऐसे कह रहा हूं मैं। तो दोनों में क्या फर्क है? एक व्यक्ति हमको मिले वहां पर गोटे गांव में, और वो बिल्कुल कामरेड समझते, कम्युनिस्ट, तो वो कामरेड थे। वो आने लगे धीरे धीरे करके, ऐसे ही बैठ जाते थे, चर्चा करने लगे। प्रणाम कभी नहीं किया उन्होंने। हमने कहा अपन को क्या फर्क पड़ने वाला, मत करो। लोगों को मगर यही लगता है कि इनने प्रणाम नहीं किया, पर फिर भी जब लोगों ने देखा कि महाराज तो अच्छी बात करते हैं, इनसे करने दो। 2 महीने के बाद एक दिन जो है उन्होंने कहा नमोस्तु स्वामी। अरे हमने कहा ठीक है, पहले भी जब आप नमोस्तु नहीं करते तब भी हम धर्म वृद्धि रस्तु कहते थे, और आपने नमोस्तु किया तब भी धर्म वृद्धि रस्तु, आपके धर्म की वृद्धि हो। उन्होंने जो बात मेरे से कही वो मैं कहना चाहता हूं। बोले महाराज मैंने 2 महीने तक आपको प्रणाम नहीं किया, मुझे लगता था कि आप लोग जो भी क्रियाएं करते हैं सब आर्टिफिशियल है, हाँ सब बाहर करते हैं, सहज भाव से नहीं करते। लेकिन अब हमको अनुभव हो गया कि नहीं, वो चीजें आपके बड़े सहजता से होने लगी हैं। लेकिन एक चीज फिर भी मुझे खटकती है। मैंने कहा बताओ क्या चीज खटकती है, मैं उसको भी सुधार दूंगा। बोले नहीं आपका काम नहीं है वो तो श्रावकों का काम। क्या हुआ? बोले आपकी आहार प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। क्यों? उसमें क्या मुश्किल है? महाराज हमको आश्चर्य होता है, हम रोज आपके आहार देखने जाते हैं, हम तो ऐसे आहार नहीं कर सकते। हमने कहा भैया आप बताओ तो, कुछ तो कहो, हमको समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। बोले महाराज एक अम्मा अकेली 50 लोगों को आसानी से प्रेम से जिमा लेती है, और 50 लोग मिलके एक अकेले आपको नहीं जिमा पाते अच्छे से, हड़बड़ी बहुत मचाते हैं। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही। वे सब लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करके आर्थ ध्यान ना करें, और धर्म ध्यान करने के लिए अगर चाहें तो उसी प्रक्रिया से धर्म ध्यान हो सकता है।
ये बात उन्होंने मार्क की कि उस समय जैसा होना चाहिए 50 लोगों का मन और जैसी प्रसन्नता और जैसे कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट तो बहुत कम लोग करते हैं वहां पर। मैं दे लूं और काम खत्म, तुम दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, ये कोई नहीं कहता ये आओ, ये तो आज ही आए हैं, पहले दिन मैंने तो कल भी दिया था, आओ पहले तुम दो, पहले हम देंगे और ग्रास देंगे। इसमें क्या है, इसमें आर्थ ध्यान है भैया। बहुत छोटी छोटी बात पे अपन चर्चा कर रहे हैं, बैठे प्रवचन वचन नहीं कर रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं। हमने हमेशा यही कहा आपसे, इन छोटी छोटी चीजों पर बहुत बड़ी बड़ी आत्मा की चर्चाएं भी अपन कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में धर्म ध्यान हो सकता है। ऐसा सोचा आपने? अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ऐसे जहां हम चूक जाते हैं वहां हम संभाल लेवे तो जीवन अपने आप ऊंचा उठ जाए, भावनाएं अपने आप पवित्र हो जाएं। जिन आसान तरीकों से भावनाओं को पवित्र किया जाता है, उन आसान तरीकों से ना कर पाएंगे तो कठिन कठिन तरीके से भावनाओं को पवित्र कैसे करेंगे? वहीं पर खड़े खड़े होकर अपनी भावनाओं को हम कलुषित करना चाहें तो कलुषित कर सकते हैं, और वहीं खड़े होकर के अपनी भावनाओं को उज्जवल करना चाहें तो उसी निमित्त से उज्जवल कर सकते हैं, और दोनों चीजें देखने में आती हैं। उसी प्रक्रिया के दौरान लोग अपना मन कलुषित करते पाए जाते हैं, और उसी प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे बच्चे हर्ष कमा करके और वापस चले जाते। बड़े बड़े लोग एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या करके, मात्सरी करके, संकलेश करके लौट जाते। मैंने ये देखा है। आचार्य श्री के पास की घटना बताऊं, सिद्धवरकूट की, जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन 9:15 तो बज ही गए। इसमें से गाथाएं भी पढ़नी है, हम 2 दिन से भूल जाते हैं अब, लेकिन वो आचार्य श्री वाली घटना पहले सुना देते हैं, फिर बाद में ये, क्योंकि वो भूल जाएंगे, ये तो भूल भी जाएंगे, तो इसमें से पढ़ नहीं अकेला है। तो क्या हुआ, सच्ची घटना है 96 की, और उन व्यक्ति ने मुझे सुनाई। वो विदिशा से वहां पहुंचे सिद्धवरकूट, और वहां देखा तो आचार्य श्री बैठे हुए थे मंदिर में, और उनके पास 5-7 लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, और आचार्य श्री बढ़िया उनसे बात कर रहे थे। बाकी बाहर एक टेबल लगा दी गई थी, दर्शन करने वाले दर्शन करके चले जाएं, डिस्टर्ब नहीं करें। ये भी बाहर खड़े हो गए, देखना मजा। बाहर खड़े होके, अब भैया वो चर्चा चल रही है, अपन काहे को भीतर डिस्टर्ब करो, यही सेवा है। हाँ, अनुकूल वातावरण बनाना धर्म ध्यान का ये सेवा है। तो उन्होंने बाहर से खड़े होकर के कि अच्छी चर्चा कर रहे हैं, अपन को थोड़ी बहुत सुनाई पड़ेगी, अपन यहीं से सुनो, काहे को वहां जाकर के डिस्टर्ब करो। जब टेबल लगी है, इसका मतलब है कि सबको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात। वो बाहर खड़े हो गए, उनके बाजू में एक और खड़े हैं, दोनों जन। अब वो ये सोच रहे हैं कितना सौभाग्य इन 5-7 लोगों का, ये कहाँ के लोग हैं, ये फैमिली कहाँ से आई है, आचार्य श्री से इनको बात करने का सौभाग्य मिला। उतने में ही सुनाई पड़ा कि उसमें से किसी एक बिटिया ने आजीवन ब्रह्मचर्य, अरे वाह, इन्होंने तो आजीवन व्रत ले लिया, इसीलिए आचार्य श्री ने इनको बात कर रहे हैं इनसे, बड़ा अच्छा है, अपन को कम से कम इतनी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिल गया। दूसरे जो बाजू में खड़े हैं उनकी प्रतिक्रिया देखना, वो इनको अनजान जान करके क्या कह रहे हैं, कल हम तो सोच रहे थे कि धर्म के क्षेत्र में पक्षपात नहीं होता होगा, यहाँ भी इतने बड़े आचार्य के पास आके देखा हमने, अपन नोरे का कछु आदमी नहीं है का, अपन बाहर खड़े, और ये देखो 5 लोग भीतर बैठे इनसे बातें कर रहे हैं, का अपन क्या वो हैं क्या? भैया हमने तो सब जगह देख लिया जाकर के, सब ऐसा ही है, क्या धरा है इसमें? देखो आप, वो ये सोच रहे हैं कि बहुत सौभाग्य कि इन 5 से बात करते आचार्य श्री को मैं सुन पा रहा हूं, देख रहा हूं, और अब भी ये 5 बाहर निकलेंगे तो मैं तो पैर छू लूंगा इनके, कि सौभाग्य आपका कि आपको 2 शब्द बोलने सुनने मिले। और वाकई में जब वो 5 निकले तो इनने बताया कि हमने उनके पैर छू लिए। वो लेकिन वो व्यक्ति पैर क्या छूना, वो तो कसमसा रहा है भीतर। अब इतना ही नहीं, खत्म नहीं हुई बात, अभी आगे बढ़ी। वो 5 जन जल्दी से 16 के कपड़े पहन के और खड़े हो गए पड़गाने, और आचार्य महाराज निकले, और उनने चूंकि व्रत लिए हैं सो उनके पास जाकर के पड़गाए भी गए। अब तो वे जो व्यक्ति थे अब तो बिल्कुल कभी नहीं आएंगे, देख लिया हमने सब, उन्हीं से बात कर रहे थे और सीधे उन्हीं के त्योहारों को चले गए। और मालूम जिन व्यक्ति ने मुझे बताया उनने क्या किया, उनने एक तो उनके पैर छू लिए थे, सो पैर छूने से हो गया परिचय, सो उस परिचय का लाभ ये मिला कि उनने कहा कि तुम भी हमारे संगे पड़गार भी खड़े हो जाओ, सो ये भी उतई में शामिल थे, सो इनको भी पड़गाने मिल गए।
और इनको भी दान देने, आहार देने मिल गया। बात समझ में आ गई? प्रक्रिया वही है, सब कुछ वही है। आपके भीतर जैसी भावना, आप उसी में से धर्म निकालना चाहें तो धर्म ले सकते, और उसी में से संक्लेश कमाना चाहें तो संक्लेश कमा सकते हैं। ये प्रक्रिया है। आचार्य भगवंतों ने इस तरह से श्रावक को जो क्रियाएं कर रहा है सुबह से शाम तक, उसकी क्रियाओं को धर्म ध्यानमय बनाने के लिए शायद ये ऐसी प्रक्रिया रखी हुई है। इसका लाभ अपन कितना ले पाते हैं ये अपन को देखना चाहिए। फिर अपन एक आध और उदाहरण देख लेंगे, ध्यान आ जाएगा। अभी तो आपका सौभाग्य है कि एकदम, मैं तो सोचता हूँ सवेरे से बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप ये नहीं समझना आपको, क्योंकि इतनी सारी चीजें और ध्यान में, और इतने दिन से लगातार, और अभी मेरे सामने पूरा टाइम अभी बाकी बचा, सब एकदम दिमाग में सेट करके रखा है कि ये चीजें पूरी। लेकिन अपने को क्या करना, अपने को ज्यादा से ज्यादा जितना बने उतना सीख करके अपने जीवन को परिवर्तित करना भैया, और कुछ नहीं। मेरे को बहुत जानकारी है, ऐसा ना मुझे अहंकार आना चाहिए और ना आपके अंदर इस तरह का आना चाहिए भाव। अपने को तो सिर्फ अपने कल्याण का भाव है, इतना ही ध्यान में रखने की प्रक्रिया है। और इससे अपन को स्वयं भी इन सब चीजों को जानने की रुचि जागृत होनी चाहिए। मैं कोई ऊपर से सब जान करके थोड़ी आया था, मुझे संस्कृत नहीं आती थी। मैं आज आचार्य को हमेशा जब भी संस्कृत पढ़ता हूँ, कोई भी वाक्य पढ़ता हूँ और उसका अर्थ समझाता हूँ, फौरन याद आ जाता कि कैसे उन्होंने स्लेट पेंसिल लेकर के पहले ही दिन स्लेट पेंसिल आई थी कि लिखो छोटा आ धन छोटा बराबर बड़ा आ, संधि स्वर संधि। यहां से पढ़ाना शुरू किया, 1 साल तक लगातार, 1 साल तक संस्कृत। बस अब तुम्हें किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम से कम पढ़ तो सकोगे, अर्थ निकाल सकोगे, बस इतना ही, और ज्यादा नहीं करना। लिखने लिखने का बहुत लिखा है आचार्यों ने संस्कृत में, बस उनके अर्थ लगा सको और अपना कल्याण कर सको, इतना ही पर्याप्त। ये शिक्षा भी लेना भैया। इन ग्रंथों को बीच बीच में इसलिए कोट करता हूं कि ये सब आचार्य भगवंतों ने उपकार करके अपन को भी इसमें रुचि लेकर के और पढ़ना चाहिए। जब और बहुत सी चीजें पढ़ते हैं तो ये 2-3 गाथाएं, इनका अर्थ अपन देखें। अन्नायिनम शुद्धानम कप्पनिज्ञान देश काल जुत्तम दानम जैन मुचियम गिहीन शिक्षावयम भणियम। प्राकृत भाषा में ये लिखा, आचार्य महाराज ने हिंदी किया। 2 शुद्ध अन्न यति को समयानुकूल देशानुकूल प्रतिकूल कभी न भूल। तो संविभाग अतिथि व्रत यो बनेगा रे स्वर्ग मोक्ष क्रमवार अवश्य देगा। यदि हम सबसे पहले क्यों ये लिखा, 4 प्रकार के दान में सबसे श्रेष्ठ दान सभी आचार्यों ने एक मत से कहा है आहार दान। 4 प्रकार के सब आचार्य एक मत है और वो कहते हैं कि आहार दान ही सबसे श्रेष्ठ है। कल शाम को भी मैंने कहा था, आचार्य भगवंतों ने तो यहां तक लिखा कि आहार क्या दिया, मानो मोक्ष मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके द्वारा एक एक ग्रास के द्वारा पूरे दिन धर्म ध्यान होने वाला। वही अगर सामान्य व्यक्ति ग्रहण करे तो क्या करेगा, दिन भर राग द्वेष करेगा। और वही व्यक्ति अगर चतुर्विध संघ में मुनि आर्य का श्रावक श्राविका के द्वारा ग्रहण किया जाए तो वही धर्म ध्यान में निमित्त बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध आहार दान देना चाहिए यति जनों को। कैसे, समयानुकूल देशानुकूल, प्रतिकूल कभी भी नहीं, प्रकृति के विरुद्ध नहीं देना। ये अतिथि संविभाग है। इससे क्या होगा, इससे पहले स्वर्ग मिलेगा, फिर मुक्ति भी होएगी क्रमवार। स्वर्ग और मोक्ष दोनों परंपरा से यह दान मुक्ति का कारण है। साक्षात भी कारण तो नहीं बनेगा, परंपरा से निर्वाण का कारण बनेगा, पुण्य का इससे अर्जन होगा। इस तरह यदि हम अपने जीवन में इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे एक एक चीज। पर आज अपन ने यह समझ लिया कि हमें गुणों के अनुराग से सेवा करनी है और अपने गुण बढ़ाने के लिए सेवा करनी है, और सेवा की जो विधि है, प्रक्रिया है, उसके अनुरूप सेवा करनी है। और सेवा करते समय अपने परिणाम हमेशा टटोलते रहना है कि मैं अपने परिणामों को इतनी देर के लिए निर्मल कर पाया कि नहीं।
आचार्य महाराज हमेशा कहते कि मुझे बहुत संकोच लगता है पैर दबवाने में। क्या दबवाना, रोज रोज बड़े बड़े लोग आते हैं वो पैर दबाने लगते। कहते फिर ये सोच करके, मुझे तो आवश्यकता नहीं, पर ये सोच के कि इनका धर्म ध्यान होगा, इतने आधे घंटे यहाँ बैठे हैं, उतना आधे घंटे तो कम से कम धर्म ध्यान होगा, नहीं तो बाहर कहीं पान की दुकान पर या कहीं किसी बैठे हुए गप्पा सप्पा करते रात में, और क्या करते। और इस बहाने कम से कम उतना धर्म ध्यान, जैसी संगति करेंगे वैसा जो है हमें उसका लाभ मिलेगा। हमें कभी भी लेकिन ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि इनसे हमें प्रति उपकार के रूप में कुछ मिले। अगर मांगना भी है तो क्या मांगेंगे? परिणामों की निर्मलता मांगेंगे, हमारा जीवन अच्छा बने, यही हम आपकी सेवा से चाहते हैं। एक बार कैसा हुआ कि वो क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति के यहाँ पर और बेटा नहीं था, तो उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना करी, गुरुजनों से प्रार्थना करी कि भगवान हमको बेटा हो जाए, हमको इतनी उम्र हो गई हमारी, 50-60 साल के हो गए, अभी तक हमारे पुत्र ही नहीं हुआ, हो जाता ऐसा। और ऐसा संयोग देखो, उनके किसी साता कर्म का उदय आ गया होगा जिसकी वजह से उनके पुत्र हो भी गया इतनी उम्र के बाद भी। अब देखना, लेकिन पुत्र तो हुआ पर उसकी दोनों आंखें रोशनी से विहीन थीं, अंधा हुआ। अब क्या करें, चलो कम से कम हुआ तो उसको पढ़ने लिखने के लिए अंधों का जो स्कूल होता है उसमें भेज दिया, वहीं रहेगा। 12-15 साल वहां रह करके और पढ़ लिख करके लौटा, लेकिन आंख तो नहीं लौट सकती। आकर के सबसे पहले उसने, बड़ा हो गया था समझदार, आकर के उसने कहा, पिता क्या आपके भी आंखें नहीं हैं? अरे नहीं नहीं बेटे, हमारे तो रोशनी है आंखों में, तुम्हारी माँ को भी है रोशनी, बस वो तो पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए आंखों की रोशनी नहीं मिली। नहीं पिता, मुझे लगता है कि आपको भी आंखों में रोशनी नहीं है। क्यों? मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूं, आंखों से देखता हूं। नहीं, लगता तो मुझे भी है कि आप भी अंधे हैं। अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है तू, हम तो सब देख, हम कैसे हम विश्वास दिलाएं, तेरे आंख होती तो तू देख लेता कि हमारे तो आंख दुरुस्त है। नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आंखें नहीं होने का कारण यही है कि आप भी अंधे हैं, तभी तो आपने भगवान से मुझे मांगा। भगवान से भगवान ही को मांग लेते तो शायद आपको मैं आंख वाला मिल जाता। ये आपका अंधापन ही तो है जो आपने संसार मांगा है। अगर आप परमार्थ मांग लेते उन भगवान से तो शायद आपका और मेरा दोनों का कल्याण हो जाता। छोटी सी घटना है लेकिन बड़ा संदेश देती है कि अपन क्या चीज मांगें कि आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। भगवान मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए भी है तो क्या चाहिए? अपने परिणामों की निर्मलता। अपने परिणामों की निर्मलता से मेरे सब काम आसान हो जाएंगे। जब पुण्य का अर्जन होगा, पाप की निर्जरा होगी तो सारा आसान हो जाएगा। वो तो मांगने की जरूरत ही नहीं। मैं धान की खेती करूंगा तो पाल तो फोकट में मिलेगी, चावल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी भावना से यदि हम ये सारी दान की या सेवा की वृत्ति रखते हैं तो हमको अधिक लाभ होगा, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ आचार्य विद्यासागर महाराज